आदावर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आलमी सतह पर मुनक़दा मुकाबलों के पहले राउंड के लिए मुंतखबा 5 प्रोजेक्ट्स में खाम नदी बाज़ाबातकारी प्रोजेक्ट भी है शामिल। म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजमीन में खुशी की लहर। मगर हिमायत बाग के उखबी हिस्से से गुजर रही नदी में बनाए गए चैम्बर से उबल रहा है ड्रेनेज का गलीज पानी। रिवर का पानी हो रहा है आलूदा। शहरियान की सेहत को खतरा लाहक। मुताल्लिका प्रोजेक्ट पर लगा सवालिया निशान। जिला भर में पानी की किल्लत दूर करने उठाए गए हैं कई ठोस कदम। 678 टैंकर्स के जरिए 612 देहातों और 61 तांडा बस्तियों में फराहम किया जा रहा है पानी। 281 देहातों के 346 कुएं भी लिए गए तहवील में, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। दरगाह हजरत ख्वाजा सैयद शाह निज़ामुद्दीन कलीमी निज़ामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 303वें उर्स तकारीब का आज हुआ इख्तिताम। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। महफिल समा में शरीक होकर ज़ायरीन ने किया आपसे अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार। और साल 2022 में तालुका पैटर्न में पेश आए कत्ल मामले में सेशन कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। समाअत के बाद मुलजिम पर हो गया जुर्म साबित। फाजिल अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सज़ा। खबरें तफसील से। शहर के खाम नदी बाज़ाबातकारी प्रोजेक्ट को आलमी सतह पर मुनक़दा मुकाबलों के फाइनल राउंड के लिए मुंतखब कर लिया गया है। वाज़ेह है कि वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट रॉस सेंटर प्राइज़ फॉर सेंटर के दरमियान हर साल ये मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं, जिसके फाइनल राउंड के लिए मुंतखबा 5 पार्टिसिपेंट्स में हमारे शहर का खाम नदी बाज़ाबातकारी प्रोजेक्ट भी शामिल है। साल रवां इस अवार्ड के लिए माहौलियात के लिए तैयार ग्रुप्स को फ़रोग़ देना नारा दिया गया है। इस मुकाबले में 62 ममालिक के 148 शहरों में जारी 200 प्रोजेक्ट्स में से खाम नदी बाज़ाबातकारी प्रोजेक्ट्स का इंतखाब फाइनल राउंड के लिए मुंतखबा 5 प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया है। नाजरीन, ये प्रोजेक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद, कंटोनमेंट बोर्ड, विराक और इकोसत्व के इश्तराक से साल 2021 में शुरू किया गया था, जो माहौलियात के लिए साजगार रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, घन कचरा प्रोजेक्ट और आवाम के इश्तराक से मजबूती के साथ चलाया जा रहा है। साल 2021 में उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। उन्होंने सिटीज़न प्राइवेट गवर्नमेंट तर्ज पर यह प्रोग्राम कामयाबी के साथ चलाया, जिसमें इंतज़ामिया की हैसियत से AMC, कंटोनमेंट बोर्ड, ज़िला इंतज़ामिया व दीगर सरकारी इदारे शामिल हुए। प्राइवेट एजेंसियों के बतौर CII, विराक और इकोसत्व व दीगर सोसाइटीज़ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अवामी ताउन के लिए हर शनिचर को नदी की सफाई की गई और इसकी खूबसूरती के इजाफे के लिए प्रोग्राम चलाए गए। वहाँ शजरकारी की गई। नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान ने भी इसे साफ़ सुथरा रखने का आज़म किया। आलमी सतह पर मुनक़दा इस मुकाबले के फ़ाइनल राउंड के लिए न्यूयॉर्क, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और ओस्लो, नॉर्वे के साथ साथ हमारे शहर में जारी खाम नदी बाज़ाबातकारी प्रोजेक्ट मुंतखब किए जाने पर मौजूदा कमिश्नर जी श्रीकांत ने खुशी व मसरत का इजहार करते हुए कहा कि ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। फिर से हमारे शहर का नाम आलमी सतह पर रोशन होने लगा है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी खानगी इदारों, म्यूनसिपल अफसरान, मुलाजमीन और शहरियान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि नदियों को साफ़ करने और उनकी खूबसूरती लौटाने के लिए साल हर साल मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने सभी से अपील की कि वो इस तरह से इंतज़ामिया के साथ हमेशा ताउन देते रहें। एक तरफ खाम नदी बाज़ाबातकारी प्रोजेक्ट को आलमी सतह पर मुनक़दा मुकाबलों के फाइनल राउंड के लिए मुंतखब कर लिया गया है, तो दूसरी तरफ हिमायत बाग के उखबी हिस्से से गुजर रही खाम नदी में डाले गए ड्रेनेज के चैम्बर्स उबलने लगे हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज पानी खाम नदी में दाखिल होकर यहाँ के पानी को आलूदा कर रहा है, जिससे न सिर्फ ताफुन फूट पड़ा है बल्कि अतराफ़ की बस्तियों के साकिनान की सेहत को भी ख़तरा लाहक है। मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, खाम नदी बाज़ाबातकारी प्रोजेक्ट पर मुस्बत काम करने के बाद गुज़िश्ता दिनों म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहर भर से निकलने वाले ड्रेनेज के पानी पर प्रोसेसिंग करके उसे दीगर कामों के इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कायम करने का मंसूबा बनाया। इसी तरह खाम नदी के किनारे आबाद बस्ती के साकिनान को हिदायत दी कि वो अपने ड्रेनेज कनेक्शन खाम नदी में न छोड़ें बल्कि उसे सीवेज लाइन से मिलाया जाए, मगर जलाल कॉलोनी हिलाल कॉलोनी के से गुजर रही नदी में म्यूनसिपल इंतजामिया ने बड़े बड़े ड्रेनेज चैम्बर बना रखे हैं और इन दिनों चैम्बर से ड्रेनेज का गलीज पानी उबलकर खाम नदी के पानी को आलूदा कर रहा है, जिसकी वजह से अतराफ में आबाद बस्तियों के साकिनान मुख्तलिफ वबाई अमराज की जद पर हैं, मगर बार बार शिकायत करने के बाद भी मुतालिका इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है, जिससे म्यूनसिपल अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। मकामी साकिनान का म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालबा है कि इन चैम्बर्स की फौरी मरम्मत करवाई जाए और उनका चोकब निकाल कर खाम नदी के पानी को आलूदा होने से बचाया जाए। जिला औरंगाबाद में पानी की किल्लत दूर करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुतासरा देही मकामात पर टैंकरों के ज़रिए पानी फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा देही मकामात पर मौजूद कुओं को भी अपनी तहवील में लेकर उससे देही अवाम को पानी सप्लाई करने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इसके अलावा मवेशियों के चारा पानी के लिए भी मुख्तलिफ मकामात पर छावनियाँ कायम की जा रही हैं। ये इत्तला जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने आज एक प्रेस कॉन्फरन्स के जरिए दी। जिल्हाभरामध्ये सध्या पाणी टंचाईच्या अनुषंगानं एकूण 678 टँकरद्वारे ग्रामीण भागामध्ये पाणी पुरवठा सुरू आहे। जवळजवळ 412 आणि 61 वाड्या यांना या 678 टँकरमार्फत पाणी पुरवठा सुरू आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण विहीर अधिग्रहित केलेले आहेत। जवळजवळ 285 गावासाठी 346 विहिरीचं अधिग्रहण केलेलं आहे आणि या विहीर अधिग्रहणामार्फत सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी पुरवठा ग्रामीण भागातील नागरिकांना केला जातोय। माझं विनम्र आव्हान सर्व नागरिकांना असणार आहे की या सर्व सुविधेनंतरही काही गावामध्ये जर पाणी टंचाई किंवा चारा टंचाई असेल तर त्यांनी पुढच्या 3 दिवसामध्ये तहसीलदाराकडे एक रितसर निवेदन किंवा अर्ज आपण द्यावा। वस्तुस्थिती दर्शक तो अहवाल किंवा मागणी असली पाहिजे। आम्ही संपूर्ण तहसीलदाराकडून त्यांच्या आलेल्या अर्जाचा किंवा निवेदनाचा अभ्यास करू आणि ज्या ज्या ठिकाणी गरज आहे त्या ठिकाणी तातडीनं पुढच्या 1 आठवड्यामध्ये ज्या काही माध्यमातून पाणी पुरवठा करता येईल ते माध्यम त्यांना आम्ही उपलब्ध करून देऊ। कुठलाही नागरिक किंवा कुठल्याही गावातील व्यक्ती पाणी पुरवठ्या वाचून वंचित राहणार नाही याची आम्ही खबरदारी घेतो आहोत। शासन स्तरावरून सुद्धा तशा सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत की चारा टंचाई आणि पाणी टंचाईच्या बाबतीमध्ये कुठलीही यंत्रणा हवेली करणार नाहीये। आज रोजी आमच्याकडे आमच्या एसडीएम ऑफिसला कुठलाही टँकरचा प्रस्ताव प्रलंबित नाही आहे आणि निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये सुद्धा दर आठवड्याला मी याच्या संदर्भात आढावा बैठक घेतलेली आहे। आज रोजी सुद्धा पूर्ण जिल्हाभरामध्ये आमची महसूल यंत्रणा, ग्रामविकास यंत्रणा, पाणी पुरवठा यंत्रणा जॉईंटली टंचाईग्रस्त गावाला भेटी देऊन त्यातील गावकऱ्यांना भेटणे, त्यांच्याशी हितगुज करणे, त्यांना कोणत्या कोणत्या पद्धतीने पाणी पुरवठा आम्ही करतोय ते त्यांना समजावून सांगणे, त्यांची काही मागणी असेल तर ती मागणी नोंदणी करून घेणे, टँकरद्वारे जे पाणी पुरवठा होत आहे ते चांगल्या दर्जाचं होत आहे का नाही याची सुद्धा तपासणी आम्ही सध्या करतो आहोत आणि ती मोहीम मोठ्या प्रमाणामध्ये सध्या सुरू आहे। जिल्हा प्रशासन पाणी टंचाई आणि चारा टंचाईच्या बाबतीमध्ये अतिशय दक्ष आहे। कुठल्याही नागरिकांना किंवा कुठल्याही पशुधन मालकाला कुठलीही अडचण येणार नाही याची आम्ही खबरदारी घेतो आहोत। पाणी टंचाईच्या अनुषंगानं आम्ही काही आदेश निर्गमित केलेले आहेत। त्याच्यामध्ये भूजल अधिनियमाच्या अंतर्गत काही आम्हाला अधिकार आहेत। त्यामध्ये ज्या ठिकाणी सार्वजनिक पाणी पुरवठ्याची विहीर किंवा बोर आहे त्याच्या 500 मीटरमध्ये कुठलेही विहीर किंवा नवीन बोर त्या ठिकाणी खोदता येणार नाही आहे, त्याला सध्या आम्ही बॅन घातलेला आहे। जिल्ह्यातील चारा बाहेरच्या जिल्ह्यात जाऊ नये म्हणून चारा वाहतुकीला आम्ही बंदी घातलेली आहे। त्याच्यासोबतच ग्रामीण भागामध्ये जर कुठं पाण्याचा वापर बांधकाम किंवा तत्सम कामावर होत असेल आणि त्या परिसरात जर टंचाई असेल तर सध्या पिण्याला पाणी हा प्राधान्यक्रम आहे। त्यामुळं अशा इतर कुठल्या बांधकाम किंवा तत्सम कामासाठी जर पाण्याचा वापर होत असेल तर त्यांना 15 जूनपर्यंत ते काम थांबवून घेण्यासंदर्भातल्या सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत आणि सर्व दृष्टिकोनातून कायदेशीर बाबीचा वापर करून टंचाईवर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे। नाला सफाई मुहिम के तहत म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने सिडको N2 से गुजर रहे नाले से कचरा तो निकाल लिया मगर उसे वहीं नाले के किनारे छोड़ दिया, जिसके बाद हवा से ये कचरा
फिर से नाले में जमा होकर पानी के बहाव में रुकावट बनने लगा है, जिससे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाला सफाई मुहिम शक के घेरे में है। नाजरीन, एएमसी इंतजामिया की जानिब से हर साल मानसून की आमद से पहले शहर से गुजरने वाले नालों में जमाशुदा कचरा साफ करके दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है ताकि पानी के निकास के लिए रास्ता बना रहे और अतराफ की बस्तियों में बारिश का पानी दाखिल न होने पाए। साल रवां भी 2 अप्रैल से नाला सफाई मुहिम शुरू की गई है, जिसके लिए हर जोन दफ्तर को जेसीबी, पॉकलैंड और डंपर गाड़ियां फराहम की गई हैं। कारगुजार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमूल कुलकर्णी ने गुज़िश्ता रोज़ ही एक प्रेस नोट जारी करके ये दावा किया कि नाला सफाई का काम 75% मुकम्मल कर लिया गया है और 25% काम 31 मई से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। मगर जब हमारे नुमाइंदों ने इस दावे की तस्दीक करनी चाहिए और सिडको N2 से गुजरने वाले नाले का मुआयना किया तो पता चला कि नाले से कचरा ज़रूर निकाला गया, मगर उसे कहीं और ले जाकर ठिकाने लगाने की बजाय नाले के किनारे ही लगा दिया गया है, जिसके बाद हुआ ये कि ये कचरा फिर से नाले में जमा हो गया है और हालात जैसे थे वैसे ही हो गए हैं। इसी तरह शहर के कई नाले जो नालियों में तब्दील हो गए हैं, वहाँ से तो अब तक कचरा भी नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से एएमसी की नाला सफाई मुहिम पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। ताल्लुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात मोहरा में किसानों की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप रखा गया, जहाँ माहिरीन ने उन्हें खरीफ हंगाम फसल की बोयाई, सिंचाई और दीगर मौज़ूआत पर उनकी रहनुमाई की। कन्नड़ के ताल्लुका एग्रीकल्चर ऑफिसर बालराज मंडलिक की रहनुमाई में मुनक्किदा इस वर्कशॉप की सदारत गांव के सरपंच समाधान गाड़ेकर ने की। इस मौके पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर दीपक बिरारे ने सोयाबीन बीज की पैदावारी कुव्वत की जांच करने के गुर सिखाए। इसी तरह कम खर्च में किसी भी फसल की पैदावार में किस तरह से इजाफा मुमकिन है, इस ताल्लुक से भी किसानों की रहनुमाई की गई। फसल को कीड़े मकड़ों, मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कौन सी जरासीम कश दवाओं का इस्तेमाल सूदमंद होगा और उनका छिड़काव करते वक्त कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी ज़रूरी हैं, इससे भी उन्हें वाकिफ करवाया गया। इस वर्कशॉप में नायब सरपंच वामन खंबाट, संतोष खंबाट, अशोक खंबाट और दीगर किसान बड़ी तादाद में शरीक हुए। प्रोग्राम की निज़ामत और शुक्रिया की रस्म संजय गोराड़े ने अंजाम दी। धम्म रतन मित्र मंडल की जानिब से बौद्ध जयंती की मुनासिबत से जुमेरात की सुबह बुद्ध पहाड़ नामी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम टीवी सेंटर चौक पर रखा जा रहा है, लिहाजा बड़ी तादाद में उपासक और उपासिकाएं इस तकरीब में शिरकत करें, ये अपील ऑर्गेनाइजर्स ने की है। महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि सर्वच परिवर्तनवादी विचारांना प्रथमतः विनम्र अभिवादन। धम्मरत्न मित्र मंडळ छत्रपती संभाजीनगर यांच्या वतीने बुद्ध पहाड या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या कार्यक्रमासाठी लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनलचे सुप्रसिद्ध गायक कुणाल प्रभाकर वराळे निर्मित युगपुरुष बुद्ध भीमगीताचा प्रबोधनात्मक कार्यक्रम टीव्ही सेंटर राजमुद्रा चौक या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। खरं म्हणजे लॉर्ड बुद्धा टीव्हीवरती संविधान हे टायटल सॉन्ग कुणाल वराळेने जे गायलेलं आहे ते अगदी अजरामर झालेलं आहे आणि जोपर्यंत सूर्य चंद्र तारे राहतील तोपर्यंत त्यांचं नाव अजरामर राहणार आहे। अशा या कुणाल प्रभाकर वराळेंचा कार्यक्रम आपण टीव्ही सेंटर राजमुद्रा चौकमध्ये बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्तानं घेत आहोत। या कार्यक्रमासाठी सर्वांनी उपस्थित राहावं अशी मी धम्मरत्न मित्र मंडळाचा सचिव एकनाथ पाखरे सर्वांना आवाहन करतो की आपण सर्वांनी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहावं। धन्यवाद। जय भीम। बुद्ध पहाड हा कार्यक्रम सकाळी 5 वाजता टीव्ही सेंटर राजमुद्रा चौक या ठिकाणी पूज्य बनते करुणानंद थेरो जे की प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्खू संघ या संघाचे ते प्रदेश कोषाध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या शुभवाणीने शुभ हस्ते हा कार्यक्रम सुरू होणार आहे। या मंडळाचे जे सर्व काही पदाधिकारी आहेत, खरं म्हणजे हा कार्यक्रम जो आहे आमच्या मंडळाचे उपाध्यक्ष विनंजी दाभाडे यांनी पुणे शहरामध्ये हा कार्यक्रम बघितला आणि हा कार्यक्रम पाहिल्यानंतर त्यांनासुद्धा एक प्रेरणा मिळाली की आपण या टी व्ही सेंटर चौकामध्ये हा कार्यक्रम का घेऊ नये आणि म्हणून या कार्यक्रमाची निर्मिती या टी व्ही सेंटर चौकामध्ये गेल्या 7 वर्षापासून सुरू झालेली आहे। या कार्यक्रमाचं हे 7वं वर्ष आहे आणि या कार्यक्रमाला दिवसेंदिवस उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत आहे। उपासक आणि उपासिका सकाळीच 5 वाजेला पांढरशुभ्र वस्त्रामध्ये
येत असतात आणि त्यांचा उत्साह जो आहे तो खरोखरच व्याख्यानासारखा आहे. मी खरोखरच मंडळाचे सर्व पदाधिकारी आहेत, हे पदाधिकारी सर्व या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतात आणि मंडळाला सहकार्य करतात. मी त्यांचाही या ठिकाणी ऋणी आहे आणि सर्वांना एक आव्हान करेन की या कार्यक्रमासाठी सर्वांनी TV सेंटर राजमुद्रा चौकमध्ये सकाळीच बुद्धवंदनेने हा कार्यक्रम सुरू होणार आहे आणि सर्वांनी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहावे अशी मी सर्वांना विनंती करतो. धन्यवाद. दरगाह हज़रत ख्वाजा सैयद शाह निज़ामुद्दीन औलिया कलीमी निज़ामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 303वें उर्स तकारीब का सिलसिला आज ख़त्म हुआ, जिसमें ज़ायरीन बड़ी तादाद में शरीक हुए. नाजरीन, सरजमीन औरंगाबाद को वलियों और औलिया अल्लाह की सरजमीन के नाम से जाना जाता है. इन बुजुर्गान दीन ने अपनी सारी ज़िंदगियाँ अल्लाह की रज़ा और उसकी मखलूक की खिदमत में सर्फ कर दी और दावत हक़ को आम किया. इन बुजुर्गान दीन ने अपने किरदार के ज़रिए दुनिया वालों को वहदानियत की तालीम दी, शरीयत और तरीक़त पर कारबंद रहे, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी ज़िंदगी में अवाम उनसे फैज़ हासिल करते रहे, बल्कि इस दार फ़ानी से पर्दा कर लेने के बाद भी रोज़ाना हज़ारों अफराद उनकी बारगाह पर हाजिर होकर आज भी उनसे रूहानी फैज़ हासिल कर रहे हैं. हज़रत ख्वाजा सैयद शाह निज़ामुद्दीन औलिया कलीमी निज़ामी चिश्ती का नाम भी इन बुजुर्गान दीन की फहरिस्त में शामिल है. यही वजह है कि उनकी उस तकारीब पर मुल्क व बैरून मुल्क से हज़ारों अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं. दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औरंगाबादी की उस तकारीब का सिलसिला 19 मई बमुताबिक 10 ज़ीक़ाद से शहर में जारी था, जिसका अख्तिताम आज महफिल समा व वदा, पेशकशी चादर गुल, ख़त्म कुल, फ़ातिहा व दुआ व तक़सीम तबरुक पर अमल में आया. बाद नमाज ज़ोहर ख़वातीन को ज़ियारत का मौका फ़राहम करवाया गया. गुज़िश्ता शाम 7 बजे चरागां की रस्म अदा की गई और शब 9 बजे महफिल समा का आगाज़ अमल में आया, जिसमें मकामी व बैरूनी शुरा ने सूफियाना कलाम पेश करके हाज़रीन से खूब दाद बटोरी. उस तकारीब में दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के दहली के सजादा नशीन सैयद फ़रीद अहमद नज़ामी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक रहे, जबकि आपके अक़ीदतमंदों ने इन तकारीब में शिरकत फरमा कर आपसे अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया. क्या फरमाना मौला रूम औलिया अल्लाह अल्लाह औलिया औलिया अल्लाह अल्लाह औलिया हफ्त कुरान पर ज़बाने औलिया यक ज़माना सोहबते बाओलिया. फरमाना मौला रूम बुजुर्ग की पल भर की सोहबत हजार बस की इबादत के बराबर है. यक ज़माना सोहबते बाओलिया बेहतर सद सालत बेरिया. खुतबुल अख्ताब खुतब दखन शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का 303वां सालाना उर्स की तक़रीबात शुरू हो चुकी हैं. 19 मई 2024 यानी इतवार के दिन संदल मुबारक की तक़रीबात रहीं. साथों साथ एक कॉन्फ्रेंस अज़ीम शान बाउनवान ये खानखाओं की सब अज़मत अली से हैं, उसमें कसीर तादाद में अक़ीदतमंदान ने शिरकत फरमाई. कल यानी 20 मई 2024 को चरागा की महफ़िल रही, जिसमें बहुत सारे सज्जादगान और मशाइखीन ने और अक़ीदतमंदान ने बड़ी तादाद में शिरकत फरमाई, जिसमें जयपुर के मशहूर ख़वाल टिम्मू गुलफ़ाम और जुग्गू अनवार ने अपना कलाम पेश किया. और आज 21 में रात 9 बजे से महफ़िल समा का फिर से आगाज़ होगा, जिसमें क़व्वाल अपना कलाम पेश करेंगे. लोग बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद दूर दराज से
औरंगाबाद के बाहर से हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, हर जगह से, गुजरात से, हर जगह से यहाँ तकरीबात उर्स के अंदर शिरकत के लिए हाज़िर हुए हैं। और कल बदावे की और कुल की आखिरी महफ़िल होगी जो सुबह 10 बजे शुरू होगी और ज़ोहर की नमाज के बाद से ख़वातीन के लिए ज़ियारत का एहतमाम रहेगा। शहर के बिजली सारिफीन को प्रीपेड मीटर देने का फ़ैसला मुतल्लिक़ा कंपनी फौरी वापस ले, ये मुतालबा वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से किया गया है। इस ज़िमन में एक मुतालबाती मेमोरेंडम बिजली सप्लाई कंपनी के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के सुपुर्द किया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी के औरंगाबाद मशरिक के शहर सदर योगेश बन की रहनुमाई में एक वफ्द बिजली सप्लाई कंपनी के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के दफ्तर पहुंचा और उन्हें एक मेमोरेंडम देते हुए प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर पॉलिसी की सख्त अल्फाज में मुखालिफत की। उन्होंने बताया कि बिजली सप्लाई कंपनी मुल्क भर में 25 करोड़ ग्राहकों को प्रीपेड मीटर के जरिए बिजली फराहमी की तैयारी कर रही है, जिसका आगाज गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से करने की कोशिश की गई, मगर वहां के सारिफीन ने उसकी सख्त मुखालफत की। उनका कहना है कि प्रीपेड मीटर बहुत तेज हैं और उससे रीडिंग 2 गुना बताई जा रही है, जिससे सारिफीन का बड़े पैमाने पर माली इस्तेहसाल होगा। जब बिजली कंपनी ने उनकी बात नहीं सुनी तो वो लोग मुश्तइल हो उठे और उत्तर प्रदेश और गुजरात में बिजली सप्लाई कंपनी के दफातर में तोड़ फोड़ की गई है, जिसके बाद मुतालिका कंपनी ने वहां प्रीपेड मीटर नस्ब करने की कार्रवाई बंद करके अब ये तजर्बा औरंगाबाद शहर में करने का मंसूबा बनाया है। लिहाजा शहर औरंगाबाद में भी प्रीपेड मीटर नस्ब करने का इरादा तर्क किया जाए। बसूरत दीगर वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुताल्लिक़ कंपनी पर होगी। योगेश बन की क़ियादत में आए वफद में मंगेश निकम, मिलिंद बोडे, सुभाष कामले, प्रवीण यादव, पंडित तुपे, बाबा साहब वक्ते और दीगर ओहदेदारान और वर्कर्स शामिल थे। आज वंचित बहुजन आघाडी औरंगाबाद जिल्हा कमिटीच्या वतीने महावितरण कार्यालय शहर अधीक्षक चौधरी यांच्याकडे आम्ही वंचित बहुजन आघाडीचं शिष्टमंडळ निवेदन देण्यासाठी आलो होतो। निवेदनाचा प्रामुख्याने मजकूर असा आहे की महावितरण पुढच्या महिन्यापासून स्मार्ट मीटर हे घराघरावर बसवण्यात येत आहे त्यांच्यातर्फे आणि त्याची सर्व्हर इन्स्टॉलेशन ही चालू आहे। तर या महावितरणने स्मार्ट मीटर बसवू नये, डिजिटल मीटरची सद्यस्थितीत आहे ते राहू द्यावे, कारण गुजरात, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश या ठिकाणी स्मार्ट मीटरचा जो फटका सामान्य जनतेला बसलेला आहे, ज्यामध्ये मीटरचे दर बिल हे दुप्पट स्तरावर आले आणि या मीटरमध्ये प्रीपेड मीटर आहे, म्हणजे सुरुवातीला पैसे रिचार्ज करायचे आहे, मग मीटर वापरायचं आहे। सामान्य जनता दर महिन्याला त्यांचा पगार होत नाही, 2-3 महिन्याची टप्प्याटप्प्याने हे बिल भरतात, परंतु या सरकारला याची जाण नाही आहे आणि त्या ठिकाणी त्या 3 राज्यामध्ये स्वतःच्या मीटरची आणि MSEBच्या कार्यालयाची तोडफोड सामान्य जनतेने केली आहे। उद्या ही परिस्थिती औरंगाबाद जिल्ह्यात, महाराष्ट्रात घडू नये म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये हे जे काही उपक्रम राबवत आहे स्मार्ट मीटर बसवण्याचे, त्या उपक्रमाला आमचा तीव्र विरोध आहे। सोबतच जर सरकारला हे मीटर बसवायचेच असतील तर मोदी भक्त जेवढे आहेत, भाजप भक्त जेवढे आहेत, त्यांच्या घरावर हे मीटर बसवावे, वंचितांच्या घरावर बसू नये, सर्वसामान्यांच्या घरावर बसू नये। वबाई अमराज की रोकथाम के लिए शहर में चलाई जा रही खुसूसी मुहिम के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जोन नंबर 6 के मलेरिया मुलाजमीन ने जोन की हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। जिन इलाकों में जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव किया गया उनमें N2 की विनय कॉलोनी, ठाकरे नगर और वहां से गुजर रहे नाले के अतराफ के मकामात पर दवाओं का छिड़काव किया गया है। इसी तरह संघर्ष नगर इलाके में फोगिंग की गई, जबकि मलेरिया मुलाजिमीन ने घर घर जाकर अभी ट्रीटमेंट किया। ये कार्रवाई म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा व मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना रानी की रहनुमाई में मलेरिया सुपरवाइजर दिलीप एल राठौड़ और उनके अमले ने अंजाम दी है। तालुका पैठन के मजाफात में साल 2022 में पेश आई कत्ल की वारदात में फाजिल अदालत ने मुलजिम को मुजरिम गर्दानते हुए उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तफसीलात के मुताबिक 19 अक्टूबर 2022 को पैठन औरंगाबाद रोड पर मौजूद शक्कर कारखाने के अहाते में एक होटल पर मुलजिम रामेर उर्फ राम बुते
اور اس کا دوست سانڈو شیخ بھجیے کھا رہے تھے۔ اس بیچ ان دونوں کے درمیان کسی بات پر بحث چھڑ گئی اور معاملہ اتنا بڑھا کہ رام بوتے نے آملیٹ کی دکان پر پیاز کاٹنے والی چھری سے سانڈو پر پے در پے کئی وار کر دیے۔ جھگڑے میں زخمی سانڈو کی دوران علاج موت ہو گئی تھی۔ یہ معاملہ پیٹھن MIDC پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ انکوائری آفیسر ڈپٹی انسپکٹر بھاگوت ناگر گجے نے اس معاملے کی جانچ کے بعد چارج شیٹ تیار کی۔ سیشن کورٹ اورنگ آباد میں داخل کی گئی۔ اس معاملے پر دونوں ہی فریقین کی بات سننے کے بعد فاضل عدالت نے منگل کے روز اپنا فیصلہ سنایا اور رامیر عرف بوتے کو مجرم قرار دیتے ہوئے اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ اس معاملے میں انکوائری آفیسر کی حیثیت سے ڈپٹی ڈویژنل پولیس آفیسر وشال نیہل اور اس وقت کے API بھاگوت ناگر گجے نے کام دیکھا اور عدالت میں پختہ ثبوت پیش کیے، جبکہ اس کیس میں ایڈوکیٹ واگمارے، ایڈوکیٹ شرما نے عدالت میں کامیاب پیروی کی۔ گنگاپور ڈھوریگاؤں روڈ پر ایک خانگی ٹریول بس اور ٹرک کے درمیان زوردار تصادم ہوا۔ اس حادثے میں بس میں سوار 4 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 16 افراد کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ یہ حادثہ گزشتہ رات پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹریولز کی بس میں کرناٹک کے ساکنان شرڈی درشن کے لیے جا رہے تھے کہ اورنگ آباد سے پونا جا رہے ایک ٹرک سے بس ٹکرا گئی، جس میں آشا، امیش، کیرتنا ریڈی، وشوناتھ، چیتنیہ سوراج، ناگوینی، یشونت کمار اور دیگر 18 مسافر زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کی غرض سے گنگاپور کے رورل اسپتال لے جایا گیا، مگر ان میں سے 4 مسافروں کی حالت تشویشناک ہونے کے سبب انہیں علاج کی غرض سے گھاٹی اسپتال بھجوایا گیا۔ شادی کا لالچ دے کر ایک 24 سالہ خاتون کا بار بار جسمانی استحصال کرنے والے شخص کو ویدانت نگر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق ایک 24 سالہ خاتون کو شادی کا لالچ دے کر اور اس کے بچوں کی پرورش کا جھانسا دے کر گنیش وشنو راؤ مسورے نامی شخص اس کا بار بار جسمانی استحصال کرتا رہا۔ متاثرہ خاتون کے مطابق مختلف وجوہات سے اس نے شوہر سے طلاق لے لی تھی اور بعد ازاں انسٹاگرام پر گنیش نے اس سے دوستی کی اور پھر اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر اسے شادی کا جھانسا دے کر بار بار اس کے جسم سے کھیلتا رہا، مگر جب اس خاتون نے اس سے شادی کا اصرار کیا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا، جس پر اس خاتون نے اس معاملے کی شکایت پولیس سے کرنے کی اسے دھمکی دی تو اس کی نازیبہ حالت میں لی گئی تصاویر اس نے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا اسے ڈر بتلایا، جس کے بعد اس خاتون نے ویدانت نگر پولیس اسٹیشن پہنچ کر مدد کی گہار لگائی۔ ویدانت نگر پولیس اسٹیشن کی انسپکٹر پروینا یادو کی رہنمائی میں ان کے عملے نے ملزم کو ڈھونڈ نکالا اور اس کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ عالمی سطح پر منعقدہ مقابلوں کے پہلے راؤنڈ کے لیے منتخبہ 5 پروجیکٹس میں خام ندی بازآباد کاری پروجیکٹ بھی ہے شامل۔ میونسپل افسران و ملازمین میں خوشی کی لہر، مگر حمایت باغ کے عقبی حصے سے گزر رہی ندی میں بنائے گئے چیمبر سے ابل رہا ہے ڈرینیج کا غلیظ پانی، ریور کا پانی ہو رہا ہے آلودہ، شہریان کی صحت کو خطرہ لاحق، متعلقہ پروجیکٹ پر لگا سوالیہ نشان۔ ضلع بھر میں پانی کی قلت دور کرنے اٹھائے گئے ہیں کئی ٹھوس قدم۔ 678 ٹینکرز کے ذریعے 612 دیہاتوں اور 61 تانڈا بستیوں میں فراہم کیا جا رہا ہے پانی۔ 281 دیہاتوں کے 346 کنویں بھی لیے گئے تحویل میں، کہا ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے۔ درگاہ حضرت خواجہ سید شاہ نظام الدین کلیمی نظامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 303ویں عرس تقاریب کا آج ہوا اختتام۔ مختلف پروگرامز منعقد، محفل سما میں شریک ہو کر زائرین نے کیا آپ سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار۔ اور سال 2022 میں تعلقہ پیٹرن میں پیش آئے قتل معاملے میں سیشن کورٹ نے سنایا اپنا فیصلہ، سماعت کے بعد ملزم پر ہو گیا جرم ثابت، فاضل عدالت نے سنائی عمر قید کی سزا۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔